व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यंफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, आज की ये 37वीं हैदरी कॉन्फ्रेंस जो तारीख साज कॉन्फ्रेंस है, बहुत ही अच्छी निज़ामत नक़ीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला मुसन्निफ़ मंज़ूम सवानह आला हज़रत से आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। शहबाद रज़ा नूरी कलकत्तवी बड़े भाई से आप हज़रात ने काफ़ी देर तक और दिल लगाकर ना तो मनक़बत के अशार आप हज़रात ने समाअत किया। मैं इस महफिल को देखकर पूरे हिंदुस्तान में कह सकता हूँ और बबांग दोहल कह सकता हूँ कि हैदरी कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर से हसनपुरा शरीफ की खानकाहे हैदरिया एक ऐसी खानकाह है जहाँ उनके बुजुर्गों के नाम के कसीदे बाद में पढ़े जाते हैं, बरेली के अहमद रजा के कसीदे पहले पढ़े जाते हैं। और यहाँ से खानकाहे हैदरिया से कोई मसलके आला हजरत का आईडी प्रूफ ना मांगे, इसलिए कि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी खानकाह है जहाँ पे उनके खानदान के नाम की मनक़बत बाद में पढ़ी जाती है, बरेली के आला हजरत का कलाम पहले पढ़ा जाता है। यकीनन हम और आप खुश नसीब हैं। वक्त मेरे पास भी बहुत कम है, इसलिए कि अभी 25 मिनट या 20 मिनट के बाद उस्तादुल शोरा हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब की तरफ से हमें पर्ची भी मिलेगी। हमें मालूम है क्यों, इसलिए कि अब एडजस्ट करना होगा सभी को और मुझको ही एडजस्ट करना होगा कि सारे लोगों के वक्त को। और मेरी एक राय माने तो हैदरी कॉन्फ्रेंस 2 शब की होनी चाहिए। एक शब में क्यों इतने उलमा रहते हैं, एक शब में सबों का समाना तो मुश्किल है। एक शब में आप मुशायरा कर लें और दूसरे शब में आप उलमाए किराम के बयान करवा लें। यकीनन ये मेरा मशवरा है, लेकिन सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं जिनको हुजूर से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम आला हजरत के चंद शेर पढ़कर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए। आप उस्तादुल शोरा अल्लामा महबूब गौहर साहब से पूछिए, आप मिसबाही साहब से पूछिए, आप अल्लामा ममनूनुल हक साहब से पूछिए, या सदरे जलसा सरपरस्ते जलसा से पूछिए। स्टेज पे जितने उलमाए किराम हैं आप उनसे सवाल कीजिए, वो बताएंगे। आला हजरत ने फरमाया अर्श हक है मसनद रिफ़अत
रसूलुल्लाह की मसनद कहते हैं बैठने की जगह को। जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ ये मेरा मसनद है, यानी मसनद बैठने की जगह को कहते हैं। रिफात कहते हैं बुलंदी को। आला हजरत के एक एक शेर पर उलमाए किराम घंटों खिताब फरमाते गए। जरा हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वाले नबीले मिल्लत के चाहने वालों, हजरत नाजिदे मिल्लत से प्यार करने वालों, आले रसूल पे अपनी जान कुर्बान करने वालों, जरा गौर से सुनिएगा। आला हजरत ने जब हुजूर की तारीफ करना शुरू किया तो आला हजरत ने कहा अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अब जरा उलमाए किराम से पूछिए, ये उलमाए किराम है, सब मिलकर आला हजरत की बारगाह में सवाल कीजिए। ऐ आला हजरत सरकार जरा ये तो बताइए, जब हुजूर की रिफात की का आलम ये है, हुजूर की शान का आलम ये है कि हुजूर की शान ही शुरू होती है अर्शे आजम से, तो फिर हमारी निगाह का आलम तो ये है अगर पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो, शामियाना के ऊपर कोई चीज रखी हो, हमारी आंखें उसे भी नहीं देख सकती है, तो फिर हुजूर की शान जब अर्शे आजम से शुरू होती है हमारी निगाह कैसे देख सकती है, हम हुजूर की शान को कैसे देख सकते हैं। आला हजरत ने फरमाया ओ दुनिया वालों, ओ नबी से प्यार करने वालों, ओ नबी के आशिकों, ओ नबी के चाहने वालों, अगर तुम दुनिया में हुजूर की शान नहीं देख सकते, हुजूर की अजमत नहीं देख सकते, तो सुनो सुनो, मैदान महशर होगा, हशर का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा मील की दूरी पर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप बेटी से भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे, वहां पे चीखो पुकार मची होगी, लेकिन आलम ये होगा हर नजर कांपे उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा, हर नजर कांपे उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, तो फिर क्या होगा। ओढ़ कर नूरी चादर, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे। वाह वाह वाह। आला हजरत ने फरमाया ओ दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया में हुजूर की शान को नहीं देख सकते हो तो सुनो, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। एक शेर और पढ़ता हूं, इजाजत है? जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, इस नीयत से बोले कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। हुजूर नबीले मिल्लत से प्यार करने वालों जरा सुनिएगा, एक शेर पढ़ता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अंधा किसे कहते? अंधा अंधा किसे कहते हैं? आपका जवाब होगा जिसके पास आंखें नहीं है या जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है। लेकिन सुनो प्यारे, एक अंधा तो दो तरह का होता है, हम और आपने एक अंधे को देखा है, आला हजरत की शायरी का जवाब नहीं है, आला हजरत की फिक्र का जवाब नहीं है। आला हजरत ने फरमाया ओ दुनिया वालों, अंधा एक नहीं होता है, अंधा दो तरह का होता है। एक अंधा वो है जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है, एक अंधा वो है जो देख नहीं सकता है, आंखों में बीनाई नहीं है। लेकिन एक अंधा वो होता है
मिसाल के तौर पे हम और आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने आके सामने से टक्कर मारा, आगे निकल गया, आप फौरन पलट के देखते गए और कहते गए अंधा है, देख कर नहीं चलता। आप ऐसा कहेंगे, वो पलट के कहता है भाई साहब मैं तो अंधा नहीं हूँ, हमें तो दिखाई पड़ती है। तो आपका जवाब होगा आप अंधे नहीं हैं, तो फिर हमें टक्कर आपने क्यों मारा। आला हजरत फरमाते गए ओ दुनिया वालों, एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें नहीं है, जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है, और एक अंधा वो होता है जो आंख रख कर भी अंधा बनता है। कुरान में हुजूर की तारीफ पढ़ता है, उन्हें हुजूर की शान समझ में नहीं आती, हुजूर की अजमत समझ में नहीं आती। ऐसे अंधे के बारे में आला हजरत ने फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत। अब जरा सुनिएगा, अब मोइनुद्दीन कादरी आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करेगा, लेकिन वक्त को आप भी बर्बाद न करें, वक्त को मैं भी बर्बाद होने न दूं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मोइनुद्दीन कादरी ने आज मौजू लिया है कि जो अपने लिए जीता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो अल्लाह की मखलूक के लिए जिंदगी गुजारता है, और जो अल्लाह के नाम पर अपनी जिंदगी गुजारता है, जो अपनी रातों को सजदों में गुजारता है, अल्लाह इन उसके विसाल के बाद भी उनके नाम को लोगों के दिलों में जिंदा फरमा देता है। आज जिस शख्सियत की उर्स में हम और आप आए हैं, आप उर्से नबीले मिल्लत में भी जाते हैं, हैदरी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जहां जितने बूढ़े बच्चे जवान बैठे हैं, सब ये सोच कर जाएं, अगर आपने ये फिक्र नहीं लिया कि हुजूर नबीले मिल्लत का नाम अब तक क्यों जिंदा है। हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नाम किनका मिट जाता है और नाम किनका बाकी रहता है, ये आपको समझ के जाना है। अगर आपने थोड़ी देर की मेरी तकरीर को समाप्त कर लिया, इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है कि आप उस चीज को समझ कर जाएंगे कि मरने के बाद भी नाम किसका लोगों के दिलों में बाकी रहता है। अगर सुनना चाहते हैं, मैं एक मंत्र पढ़कर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं, और मेरी बातें आपको जहां तक हो सके आप अपने दिल में जगह देने की कोशिश कीजिएगा। मोइनुद्दीन कादरी ऐसी महफिल से भी ऐसी किताबें पढ़ता है, मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है, और मेरे पास रामायण भी मौजूद है, उपनिषद की भी किताबें मेरे पास मौजूद है। मैं जब यहाँ आया, लोगों ने बताया यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर रहते हैं, होना भी यही चाहिए, वरना तो आज हालात ये है आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मंदिरों मस्जिद में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, इसलिए समझने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान में जीते हैं, आज आए दिन लोग उंगलियां उठाते हैं, और मैं ये साफ कर दूं, क्लियर कर दूं, और क्या नाम है माइक ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा आप माइक की आवाज को क्लीन कर दें ताकि मेरी बातें लोगों तक मुकम्मल साफ सुथरी पहुंचे। मैं ऐसी किताबें ऐसे स्टेज से क्यों पढ़ता हूं, इसलिए कि ताकि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, आए दिन मुसलमानों को गालियां, इस्लाम मजहब को गालियां, मैं कहना चाहूंगा वही लोग गालियां देते हैं जो किसी शराबी को देखा नाम निहाद मुसलमान
मुसलमान को, उसको देखकर लोग कहते गए इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है। मैं कहना चाहूंगा प्यारो, अगर देखना चाहते हो इस्लाम को, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि इस्लाम को समझना है हुजूर नबीले मिल्लत के किरदार को पढ़ते जाओ, हुजूर नबीले मिल्लत की सीरत को पढ़ते जाओ। इस्लाम को समझना है पीरे तरीकत सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी के करीब जाकर 5 मिनट बैठो, उनका चेहरा देखोगे, उनकी गुफ्तगू सुनोगे, इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी, इस्लाम से प्यार होता चला जाएगा। यकीनन लोगों, हम यहाँ से पैगाम देते हैं। किसका पैगाम देते हैं? मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम तो ऐसे जलसों से कहते हैं कि सुनो, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो। ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। जरा गौर से सुनिए, मैं ऐसी किताबें क्यों पढ़ता हूँ, और गौर तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए पढ़ता हूँ ताकि देखो समझो कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। इंशाअल्लाह इस पे भी थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। आइए मैं जल्दी जल्दी चलूं। एक किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब का पेज नंबर है 155 154। अगर कोई पढ़ा लिखा है संस्कृत, हमारा यहाँ बिरादरे वतन भी कोई आया होगा या अपने घरों से सुन रहा है, अगर कोई देखना चाहे तो किताब मेरे हाथ में है। इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, इजाजत है तो जरा हाथों को उठाकर बताइए इजाजत है। मैं जल्दी से चल रहा हूँ ताकि मेरा वक्त न हो जाए। 40 से 45 मिनट मेरे पास वक्त है, वक्त दिया गया है, उनमें से 10 मिनट निकल चुके होंगे। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। देखे मंत्र है, वायुर्दे यर्मुगणी मणुना शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। इसी किताब में लिखा है, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वालिष्णी जायते वर्णशंकर। गणेशयं शरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलहीयं पुष्पफनं तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवैशं स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभ्रम गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और आओ लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस जबान को उठा लें, जिस भाषा को उठा लें, जैसी किताबों को आप चाहे उठा लें, अगर वो दिलदार होगा तो यकीनन वो मुस्तफा की तारीफ करता नजर आएगा, यकीनन वो हुजूर की प्रशंसा करता नजर आएगा। अगर जबान कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो दीवाने ऐसे झूम जाते हैं, बल्कि दीवाने तो पुकार पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम दुनिया में आए हैं आप ही के लिए, मैदान महशर में उठेंगे आपके लिए। इसी को आला हजरत ने बताया है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे तुम्हारे लिए वाह 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 वाह। अब
मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। हुजूर के नाम पर लहरा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंगल मंगल। विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंगल मंगल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुझसे ज्ञान मिला गए, आदर का मिला सम्मान मिला गए। हृदय से तुम्हारे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले मैं दुआ करता हूं मेरे मौला, जो लोग बोल रहे हैं अब तक बैठे गए रात के 12 बजे 12:30 बजे, मेरे मौला उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। अभी हजरत शाहबाद रज़ा नूरी वो आए हैं मदीना शरीफ से, जो हुजूर का गुंबद खदरा देख कर आता है ना, अल्लाह की कसम वो यहाँ आकर भी इतना रोता है और कहता रहता है अपना सब कुछ गुंबद खजरा। जरा मोहब्बत से अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और दीवानो हुजूर देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे मौला जो लोग बोल रहे हैं जितनी आवाज से बोले उतनी जल्दी गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा दे। पूरा मजमा बोलना है आज भी है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और हाय हाय हमारी बिरादरी वालों को देखिएगा, हमारी बिरादरी वाले बोलते हैं तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाते हैं। हमारे उलमा जब भी आवाज उठाते हैं पूरी दुनिया में ये सदा गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा इस्लाम के बेटो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है आप मुझे तैयार कर दो, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आज फैजाने नबीले मिल्लत मुझ पे बोल रहा है, मैं ज़बान मेरी है, यकीनन इसमें जो जुमले और इसमें जो ताकत है वो हुजूर नबीले मिल्लत की है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। हाय हाय पीछे वाले भी अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और झूम के अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर की फरमाइश है उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब की तरफ से, जरा सुनिएगा एक बार मोहब्बत के साथ बोले अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और आवाज नहीं आई, एक शेर पढ़ता हूँ जरा मोहब्बत से सुनिए। बतला दो गुस्से ताक़ नबी को गैरत सुन्नी
बतला दो गुस्से ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने। मजमा नारा से लगाइए, नारा से, जोर से, इधर से, इधर से, इधर के मजमा से। अब जरा गौर से सुनिए, आवाज साफ कीजिए, आवाज साफ कीजिए, जरा गौर से सुनिएगा। ये मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता का 1, 2 या 3 मंत्र मैंने पढ़ा है। जरा गौर से सुनिए। ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है इसलिए कि हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम बांटते हैं। सूफियों की जो खानकाह होती है वहाँ से मोहब्बत का पैगाम बांटा जाता है। आप जानते हैं जो लोग गंगा जमनी तहजीब का नारा लगाते हैं और कहते हैं हमारा धर्म गंगा जमनी, लेकिन अजमेर की धरती पर आज से क्यों? इसलिए कि वेज थाली अगर बनेगी या का गरीब उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचाए। गंगा जमनी की मिसाल इससे बढ़कर और क्या हो सकती है? लेकिन प्यारे, जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, मैं यहां से बताऊं इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। जरा गौर से सुनिए और दिल में मेरी बातों को जगह दीजिएगा। एक बात बताइए, हमारे हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ पांव में नाखून होंगे। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? अगर अल्लामा महबूब गौहर साहब से पूछें, मिसबाही साहब से पूछे, हमारे स्टेज के उलमा से पूछिए, ये बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक नाखून छोड़ सकते हैं। 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर जिनके ताल्लुक से अभी आपने सुना, हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब से, जिन्होंने बताया कि लोगों वो शकुंतला हो या ज़ैनब हो, बेटी सबकी बेटी होती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने यही तो दर्श दिया था। जो लोग कहते हैं बड़े क्रूरता वाले बादशाह थे, जो लोग कहते हैं कि उसने बड़ा परेशान किया है, मैं कहना चाहूंगा तारीख को पढ़ के तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात वो कोई आम फाहम दुनियावी बादशाह की तरह जात नहीं थी, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है। आज तो हमारे बच्चे भी या उनको उनकी तारीख न जानने की वजह से, उनकी तारीख न पढ़ने की वजह से वो भी उनकी शान में गुस्ताखियां कर बैठते हैं। सुनो, हजरत औरंगजेब आलमगीर कोई आम बादशाह का नाम नहीं है। हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जिन्होंने 42 साल की उम्र में कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज फरमा लिया था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। उनकी जात इतना आला है कि दिन भर दिल्ली के तख्त पर बैठकर लोगों की फरियाद सुना करते थे, और जब रात को ईशा की आजान होती थी तो जामा मस्जिद दिल्ली के मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, तारीख को पढ़कर तो देखो। हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात वो जात है कि उन्होंने अभी जो आपने शेर सुना, उन्होंने बनारस की धरती पर, बनारस की धरती
के लिए इब्राहिम नामी शख्स को एक कोतवाल बनाकर भेजा। जब वो बनारस आया इब्राहिम कोतवाल, तो एक पंडित जी रहते थे बनारस की सरजमीन पर। पंडित की एक बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला। जब शकुंतला को देखा, बड़ी खूबसूरत थी शकुंतला। जब पंडित की बेटी शकुंतला पे नजर पड़ी इब्राहिम कोतवाल की, ये कहने लगा, शकुंतला तू मुझसे शादी कर ले, मेरे महलों की रानी तू बन जा, मेरे घर की रानी बनाकर मैं तुम्हें रखूंगा। पंडित की बेटी कहने लगी, ए इब्राहिम ये क्या तू बोलता है? तू कहां मुसलमान है, मैं कहां पंडित की बेटी हूं। तेरा मेरा निकाह कभी नहीं हो सकता, तुझसे मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, ना मेरा बाप चाहेगा ना ये समाज चाहे। लेकिन सुनिए, इब्राहिम ने जवाब दिया था कि अगर शकुंतला तू सही से नहीं मानेगी तो जिस दिन तेरी डोली उठेगी वो डोली तेरे ससुराल में नहीं जाएगी, वो डोली मेरे महल में पहले आ जाएगी, वो डोली मेरी हवेली पे पहले आ जाएगी। इतना सुनना था, शकुंतला बड़ी रोने लगती है। बाप भी, पंडित भी रोने लगा। बाप कहने लगा, बेटी ये इब्राहिम कोतवाल जो बोलता है वो करके रहता है, इसलिए बेटी अब कोई तेरी फरियाद नहीं सुनेगा। इतने में शकुंतला कहती है, बाबा जी रोने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, जिस बादशाह को दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करती है। मैं वहां जाऊंगी, फरियाद सुनाऊंगी, वो मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। जैसे ही वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, घोड़े पे सवार होकर दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे पहुंच जाती है, जहां फरियादियों की लाइन लगी थी। हजरत औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, सबके फहरिस्त को देखा, लेकिन जब इसका नंबर आया, शकुंतला की पर्ची को लेकर, फरियाद को लेकर पढ़ लिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने 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 कांधे से रुमाल उतारा, चादर उतारा और उतार कर शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया, सर पे रख दिया और कहा, बेटी शकुंतला तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहन के आई है, तेरा लिबास ये है, बेटी जा तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर जरूर बनारस की धरती पर आए। अल्लाह अकबर, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। तसलसल जारी रहे। वाह 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 वाह। बोले हजरत बोले। अब जरा गौर से सुनिए, वो शकुंतला तो घर आ गई, डोली सज गई, शहनाई बजने लगी। बाप कहने लगा, बेटी वो एक मुसलमान है, वो भला क्यों आएगा? जात धर्म देखकर फैसला करने वालों, एक तारीख ये भी रखी है हिंदुस्तान की। वो पंडित कहने लगा, बेटी एक मुसलमान बादशाह, उसका जो कोतवाल आया है वो मुसलमान कोतवाल है, उसकी तरफदारी करेगा, वो भला तुम्हें क्यों इंसाफ दिलाएगा? शकुंतला का जवाब सुनिए। शकुंतला कहने लगी, बाबा जिस मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने मुझे बेटी कह के पुकारा है, मेरा दिल कहता है, यकीन है कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस की धरती पर जरूर आएगा, ये मेरा दिल कहता है। बाबा जिसने अपनी बेटी मुझे कहा है, अल्लाह अकबर, डोली सज गई। उधर इब्राहिम कोतवाल वो अशरफिया बांट रहा था। अचानक लोगों ने देखा, बनारस की जमीन गवाह है, बनारस के तरो दीवार गवाह है। अचानक देखा लोगों ने, कंबल ओढ़कर, चेहरे पे कंबल डालकर, चादर डालकर एक फकीर आया, आकर कहने लगा, इब्राहिम हमें भी कुछ दे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ फकीर वो नीचे कई सौ अशरफिया गिरी है, उठा ले। उस फकीर का जवाब सुनिए। वो फकीर कहने लगा, इब्राहिम वो मैं आम फकीर नहीं हूं जो मैं जमीन से उठाऊंगा, अगर देना है तो हाथ में मुझे चाहिए। इब्राहिम ने अपनी जेब में हाथ डाला और जैसे ही अशरफिया निकाल कर, पैसे निकाल कर उस फकीर की तरफ बढ़ाया, कहा, ले फकीर तू भी क्या याद करेगा? अब जरा सुनिएगा। जैसे ही इब्राहिम ने देने के लिए हाथ बढ़ाया, कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम के हाथ को पकड़ा, खींच कर जमीन पे घोड़े से पटक
पटक दिया, चारों तरफ हंगामा हो गया। एक कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब लोग करीब आए, उस फकीर ने जब चेहरे से कंबल हटाया तो लोगों ने देखा, बनारस वालों ने देखा, उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर नहीं बल्कि वक्त के बादशाह, हिंदुस्तान के राजा हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। ये हजरत औरंगजेब आलमगीर है। इब्राहिम कोतवाल रोने लगा। जैसे कि मुंतज़िमा से गुजारिश कर रहा हूं कि 5 मिनट के अंदर हजरत अजमत रजा भागलपुरी को मेंबर शरीफ पर लाएं। माशाअल्लाह वली अहद खानकाह हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद आकिफ अहमद हैदरुल क़ादरी अज़हरी तशरीफ़ ला रहे हैं। कमेटी के अफराद से बार बार गुजारिश की गई है कि एक पंखा इधर और एक पंखा उधर, आप लोग इंतज़ाम कर सकते हैं क्या? अगर इंतज़ाम कर सकते हैं तो जल्द करें। आप देख रहे हैं हर तरफ पंखे का इंतज़ाम है, यहाँ पे कहीं पे भी हवा कहीं से नहीं आ रही है। बार बार गुजारिश की गई है, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया, हैदरी कॉन्फ्रेंस, शहजादा नकीबुल औलिया, नबी रहे हुजूर नबील मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद आकिफ अहमद हैदरुल क़ादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजमत भागलपुरी साहब को भी जल्द अज जल्द लेकर आए। आ गए वो। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहें और अपनी नेकियों में इजाफा करते रहें। जरा बैठ जाइए। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। झूम कर बोले मोहब्बत के साथ पूरा मजमा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह आप तैयार हैं। हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते चले। यकीनन वली इब्ने वली हैं, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। जब अली शेर खुदा के एक अदना सा उनके खानदान के एक छोटे बेटे का जब ये आलम है तो हजरत अली मौला अली शेर खुदा की हैबत का आलम क्या होगा। यकीनन आप चेहरे की ज़ियारत करते रहें। इब्राहिम कोतवाल हाथ बांध कर माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि सुनो इब्राहिम, बेटी बेटी होती है। हिंदू की बेटी हो चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है। सबकी बेटी की इज्जत होती है, सबकी बेटी की इज्जत प्यारी होती है, सबों के बहन की इज्जत प्यारी ही होती है। तुमने बहुत गलत किया। इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बांधकर 2 पागल हाथियों को 2 तरफ दौड़ा दिया गया। बनारस के चौराहे पर इब्राहिम कोतवाल को फाड़ दिया गया बीचों बीच और बता दिया हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कि ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन हजरत औरंगजेब आलमगीर नबी के वो आशिक है, हाफिज कुरान है। ये जब फैसला करता है जात और धर्म के नाम पर नहीं, जब भी फैसला करता है इंसानियत के नाम पर फैसला करता है। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। इस्लाम खूबसूरत मजहब है। मैं ये कह रहा था नाखून 40 दिनों में काटना चाहिए, उससे पहले काट ही लेना चाहिए। 40 दिन से नाखून ज्यादा बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने किताबों में है। लेकिन सुनिए उसी की किताब फतवा आलमगीरी, फतवा आलमगीरी में एक मसला लिखा है कि जिनके नाखून हाथ पाँव में नाखून बड़े हो जाएं वो तो 40 दिन के अंदर अंदर काट
निकलें, लेकिन अगर कोई गाय भैंस का दूध निकालता हो तो वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ले। रीजन क्या है, वजह क्या है? आगे रीजन लिखी गई है, आगे वजह लिखी गई है कि अगर वो 10 दिन में, अगर गाय भैंस का दूध दोहने वाला अगर 10 दिन में नाखून नहीं काटेगा तो कहीं नाखून बड़े रहने की वजह से, जानवर के थन में लगने की वजह से कहीं जानवर के थन में तकलीफ ना हो जाए, कोई जख्म ना हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओ हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता की कितना सम्मान सिखाता होगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। और सुनिए, हदीस में आया है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक औरत थी, वो ऐसी औरत थी जिसने 40 साल तक अल्लाह की इबादत किया था। कितने साल तक अल्लाह की इबादत की थी? जरा पूरा मजमा बोला, कितने साल? 40 साल। इंसानियत इंसानियत चिल्लाने वालों, जरा सुनिएगा, इंसानियत का क्या पाठ पढ़ाता है मजहब इस्लाम, क्या मानवता का संदेश दिया है मजहब इस्लाम ने। बनी इस्राइल में एक औरत थी, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, लेकिन एक दिन एक बिल्ली आई, हदीस का मफहूम बता रहा हूं। उस बिल्ली ने दूध वगैरह उसके घर में पी लिया। उस औरत को गुस्सा आया, उसने बिल्ली को पकड़ा, घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लॉक करके कहीं घर से बाहर चली गई। 8 दिन के बाद आई, अचानक ख्याल आया, अरे बिल्ली को तो हमने कमरे ही में बंद कर दिया था। बिल्ली कमरे में बंद रहते रहते भूख और प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से, सख्त गर्मी की वजह से वो बिल्ली घर के अंदर मर गई। उस बिल्ली की मौत वाक़ई हो गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आवाज आई, मुस्तफा फरमाते हैं, आवाज आई, ए औरत, तूने इस बिल्ली पे रहम नहीं किया है, इस बिल्ली पे जुल्म करने की वजह से मैंने तेरे 40 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है। ये इस्लाम है। लेकिन आगे और सुनिए, एक रिवायत कहा गया, एक ऐसी औरत थी बनी इस्राइल में जो 40 साल तक गुनाह में मुलव्विस रही थी, बुराई करती रही, कभी एक सजदा ना किया, कभी एक नेकी ना की, चारों तरफ हंगामा था कि ये गुनहगार औरत है। लेकिन एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, बगल में एक कुआं था, कुएं के बगल में कीचड़ थी, कीचड़ में वो कीचड़ था, उस कीचड़ में वो कुत्ता का एक बच्चा प्यास की वजह से अपनी जबान को लटकाकर उसी कीचड़ को चाट रहा था। इस औरत ने कुत्ते के बच्चे को देखा कि प्यास की शिद्दत की वजह से इस कुत्ते के बच्चे की जबान लटक गई है। जैसे ही कुत्ते के बच्चे की जबान लटकती देखी इस औरत ने इसने डोल तलाश किया, रस्सी तलाश किया, डोल भी ना पाया, वो रस्सी भी ना पाई। अब उसने अपने दुपट्टे को निकाली, दुपट्टे को फाड़ फाड़ कर दुपट्टे की रस्सी बनाती है, अपने पांव की जूती को उतारती है, उस रस्सी को, दुपट्टे से बनी हुई रस्सी को जूती में बांधती है और कुएं में डाल देती है, जूती से पानी निकालती है, कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जाती है। अब जरा सुनिए, वो खातून जो 40 साल तक गुनाह में डूबी थी, उसने कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझाने के लिए इधर मुंह में पानी टपकाती जाती थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती चली जाती थी। आवाज आई, ए औरत, तूने 40 साल तक तो गुनाह किया, लेकिन इस कुत्ते के बच्चे पर दया करने की वजह से, रहम करने की वजह से मैंने तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ कर दिया है और मैंने तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। ये हमारा इस्लाम है। इस्लाम पैगाम देता है, अच्छाई के साथ दुनिया में रहो, नेकी करोगे तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, और अगर नेकी नहीं करोगे तो फिर याद रखना तेरा कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग हैं वो उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वअम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और जो लोगों को नफा पहुंचाने वाले हैं वो जमीन पर बाकी रहा करते हैं, उनका नाम बाकी रहता है। हुजूर नबीले मिल्लत के दुनिया से गए हुए कई साल गुजर गए, आज भी उनका नाम जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि उन्होंने जो जीवन गुजारी वो अपने लिए नहीं,
बल्कि अल्लाह की रजा में मखलूक खुदा के लिए जिंदगी गुजारी है। जो मखलूक के लिए जिंदगी गुजारे, जो अल्लाह ताला की रजा के लिए जिंदगी गुजारे, जो मखलूक से मोहब्बत करे अल्लाह की रजा के लिए, यकीनन उनका नाम हमेशा हमेशा जमीन पर बाकी रहा करता है। अल्लाह वालों की शान यही है। खानकाह रूहानियत हासिल करने की एक जगह का नाम है। खानकाह में आदमी पहुंचे, हुजूर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी, ये ऐसे मुखलिस हैं, अल्लाह की कसम हम जैसे छोटों को भी इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, ऐसा लगता है कि हर मुरीद ये सोचता है, हर दीवाना ये सोचता है हजरत सारा प्यार मुझी पे लुटा रहे हैं। उनकी जात आला है। बहुत ही मुखलिस शख्सियत का नाम है हुजूर अल्लामा डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी साहब, जानशीन हुजूर नबील मिल्लत, खानकाहे हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान। मैंने पहले ही कह दिया, यकीनन जो अल्लाह वाले होते हैं वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना है, उनका नाम कई सौ साल से लोगों के दिलों में जिंदा है। क्यों जिंदा है? वो इंसान तो इंसान, जानवरों पे भी रहम किया करते थे, जानवरों पे रहम करते थे। वो कैसे? हजरत जुनैद बगदादी एक मर्तबा समंदर के किनारे टहल रहे हैं, आपके कुछ मुरीदीन भी हैं, जैसे ही आपने देखा एक बिच्छू पानी में डूबा जा रहा है, आपने हाथ डाला उस बिच्छू को बाहर निकालने के लिए, हथेली में जैसे ही आपने लिया बिच्छू ने डंक मारा, दर्द इतना तेज हुआ हाथ में, आपने बिच्छू को पानी में फेंक दिया, फिर वो बिच्छू डूबने लगा, फिर आपने हाथ डाला उस बिच्छू को निकालने की कोशिश की, फिर बिच्छू ने डंक मारा, तीसरी मर्तबा उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुरीदों ने कहा कि हजरत ये बिच्छू तो आपको डंक पे डंक मारा जा रहा है, आप हैं कि इस बिच्छू की जान बचाने में लगे हैं, इसे तो डुबाकर मार देना चाहिए। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी का जवाब सुनिए। हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदो, बिच्छू का काम है डंक मारना, इसकी आदत है, मेरा काम है मखलूक खुदा की जान बचाना, हिफाजत करना, रहम करना। अगर बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ दूं? अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले होते हैं। जमीन पे काम कीजिए, नाम बाकी रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।